एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं होंग भी उसी बिज़नेस पार्टी के लिए जाने का तैयारी कर रहा होता है जिस बिज़नेस पार्टी के लिए जी जा रही थी। बच्चे लोगों के लिए खाना वाना बना करके वो ऑफिस के उस बिज़नेस पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। तो उसी साइड जी भी उसी बिज़नेस पार्टी में पहुंचती है। वहाँ पर वो होंग को देख करके शॉक्ड हो जाती है। वो सारे लोगों के साथ बैठ करके डिनर कर रहा होता है। जैसे ही वो उस पार्टी में एंटर करती है, होंग वहाँ पर उसे बहाना करने लगता है कि मैं यहाँ पर बिज़नेस की जगह पर मतलब प्रेसिडेंट के प्लेस पर आया हुआ हूँ बात करने के लिए। वो अपने सेक्रेटरी को यहाँ का प्रेसिडेंट बना देता है। अब जी उसके सेक्रेटरी को प्रेसिडेंट बना करके ट्रीट करने लगती है और फिर यहाँ पर होंग चुपचाप उनके बगल में खड़े हो जाता है। उसका फ्रेंड ये सब कुछ देख करके तो सिर्फ होंग के मज़े ले रहा होता है। जी यहाँ पर जितने बिजनेसमैन के साथ डील करने के लिए आए हुई थी सब यहाँ पर होंग को खड़े हुए देख करके खड़े हो जाते हैं। होंग सबको फिर बैठने के लिए बोलता है। होंग की वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जी के साथ डील साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। होंग यहाँ पर सबको वाइन सर्व कर रहा होता है। अब जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। सब होंग से काफ़ी ज़्यादा डरे डरे से दिख रहे थे, जैसे कि एक गलती हुई और वह यहाँ उन्हें इस पार्टी से निकाल लेगा। जी पूछती भी है कि पार्टी इतनी अजीब सी क्यों है। होंग कहता है मुझे क्या पता, मैं तो बस यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ आया हूँ। फिर कुछ देर यहाँ पे रहने के बाद जी वहाँ से पार्टी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सौंग बेचारा खुद के पसीने पोंछते हुए यहाँ पर पार्टी अटेंड करता है। सब पूछते हैं चल क्या रहा है, तो और सारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि एक्चुअल में होंग ने अपनी वाइफ जी से ये आइडेंटिटी हाइड करके रखी हुई है। सब तो यहाँ पर होंग के मज़े ही ले रहे थे। जी का आज का काम काफ़ी अच्छा जाता है और उसे काफ़ी अच्छा जेनरस बोनस यहाँ पर मिलता है। वो सारे लोगों को बात करते हुए सुनती है। आज का बॉस तो काफ़ी हैंडसम था। उसे ऐसा लगता है कि सब होंग के बारे में बात कर रहे हैं। होंग यहाँ का बॉस नहीं, शायद कुछ गलतफहमी हुआ होगा। दूसरे सीन में होंग वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वहाँ पर जी आ जाती है इतने महंगी कार में। तो वो बहाना बना देता है कि होंग ने किसी स्पेशल काम से उसे बुलाया है, इसीलिए अपना कार यहाँ पर भेजा है। वो जी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब इतनी महंगी कार में जी कभी गई नहीं थी, वो बॉस का कार था, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। होंग उसे कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ चलने के लिए। तो फिर वो उसके साथ ऑफिस के लिए निकल लेती है। होंग यहाँ पर खुद ही बॉस बन के कार ड्राइव कर रहा होता है। उसका बेचारा सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ था और यहाँ पर उसने कभी कार स्टार्ट नहीं किया था। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है। फिर जी अपने काम के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पर हम लोग लोगों को देखते हैं। लोग होंग को पसंद करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो उसे कभी भाव ही नहीं देता था। जी यहाँ पर जिस होटल रूम में जाती है वाइन सर्व करने के लिए, वो उनका क्लास रियूनियन ही था और वहाँ पर बहुत सारे जो उसके क्लासमेट्स थे वो सारे रिच हो गए थे। वो लोग यहाँ पर जानबूझ करके जी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो वैसे ही गरीब की गरीब रह गई। जी उनके बातों को इग्नोर करते हुए अपना काम करती है, वाइन सर्व करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो लोग उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। वो लोग तो सब मिलकर सिर्फ उसे परेशान करना चाह रहे होते हैं। जी भी वहाँ पर उनका मजाक उड़ाने के लिए काफ़ी महंगे महंगे वाइन्स उनसे ओपन करवा देती है। उसका तो ये काम ही था, जितने महंगे वाइन्स ओपन होंगे उतने ज़्यादा उसे यहाँ पर पैसे मिलेंगे। लो यहाँ पर शिव को परेशान करने के लिए कहती है कि वो वाइन फेक है, लेकिन वो कहती है हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ये होटल वाले फेक वाइन सर्व नहीं करते हैं। लेकिन लो यहाँ पर जानबूझ करके पंगे क्रिएट करने लगती है। हम लोग देखते हैं कि जब ये बात उनके बच्चे लोगों को पता चलता है तो उनमें से उनका जो बच्चा था ना, वो काफ़ी टैलेंटेड था। वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सेटल आउट करता है। उनके घर में बहुत सारे वाइन्स वगैरह मंगा के रखवा लेता है, कुछ महंगी महंगी पेंटिंग्स वगैरह रखवा देता है, जिससे कि उसे लगे कि जी सच में काफ़ी ज़्यादा रिच है। वो लोग उन्हें प्रूफ करने के लिए कहती है। उनका बेबी बॉय यहाँ पर जी को कॉल करके उन्हें वहाँ पर लेकर के आने के लिए कहता है। ये बात तो होंग को भी नहीं पता था कि उसके बच्चे तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो लोग वहाँ पर जी के साथ जाते हैं और वो बेबी बॉय मिल करके उन्हें ये प्रूफ कर देता है कि एक्चुअल में ये वाइन रियल है, नहीं कि फेक। थैंकफुली यहाँ पर जी का जॉब तो बच जाता है। होंग सोच रहा होता है उनके बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन ये बेबी है किसके, वो ऐसे में कंफ्यूज था।
उन लोगों का मुंह बन जाता है। चुपचाप वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। डिनर करते समय जी बच्चे लोगों से ये पूछ रही होती है कि तुम लोगों ने तो काफ़ी अच्छा फेक सेटअप किया था, किसी को पता भी नहीं चला कि ये वाइन फेक है, खुद जी को नहीं पता था कि ये वाइन रियल है। उसे यहाँ पर ऑफिस में प्रमोशन का खबर मिलता है तो वह सबसे पहले होंग को देती है। वो काफ़ी खुश थी, वो सोचती है घर के खर्चे के लिए अब ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरे सीन में हम लोग लोगों को देखते हैं, वो ना होंग के मॉम को जाकर के भड़का रही होती है कि होंग ने जिससे शादी की है वो काफ़ी गरीब लड़की है, ऊपर से 2 बच्चों की मॉम भी है। होंग कैसे ऐसे लड़की से शादी कर सकता है, वो तो इतना ज़्यादा रिच है, ऊपर से वो पहले किसी से मैरिड भी नहीं था। उसकी मॉम को लगने लगता है कि ये बुरी लड़की है। वो लोग की बातों में आ जाती है और डिसाइड करती है कि वो पर्सनली जी से जाकर के मिलेगी कि कहीं वो होंग के पैसों के लिए तो उसके पीछे नहीं पड़ी हुई है। अब तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त वाली लड़ाई होने वाली थी। लोगों ने भी यही उम्मीद किया हुआ था। दूसरी साइड हम लोग होंग को देखते हैं जो कि मीटिंग में था। उसे जी कॉल करती है कि तुम्हारी मॉम घर पे आई हुई है, तो वो फटाक घर के लिए निकलती है। इधर हम लोग घर पे देखते हैं कि जो होंग की मॉम थी वो जी को बहुत सारे पैसे ऑफर करके कहती है कि ऐसा है ना कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी को लगता है कि होंग ने कहा था कि उसकी मॉम एक्टिंग करती है, तो वह यहाँ पे भी आकर के एक्ट ही कर रही है। भला उनके पास इतने पैसे कहाँ से आने वाले हैं। जी यहाँ पर अपनी अच्छी अच्छी बातों से होंग की मॉम को इम्प्रेस करने में लग जाती है। वो उन्हें कहती है मुझे आपके बेटे से प्यार है, मैं थोड़े से पैसे के लिए आपके बेटे को कैसे छोड़ करके जा सकती हूँ। उसकी मॉम को लगने लगता है कि कहीं इसे ज़्यादा पैसे तो नहीं चाहिए। वो जी की बातों में कंफ्यूज होकर के आने लगती है और जी इतने अच्छे से बिहेव भी कर रही थी, उन्हें वो धीरे धीरे पसंद आने लगती है। साथ ही में जब ये दोनों बच्चे आते हैं तो यहाँ पर वो होंग की मॉम को इम्प्रेस ही कर देते हैं। अब ऐसी एनर्जेटिक फैमिली होंग की मॉम तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चाहती थी। भले ये बच्चे होंग के ना हो लेकिन वो बच्चे तो काफ़ी प्यारे थे ना, इसी वजह से वो धीरे धीरे उन बेबीज़ को पसंद करने लगती है और जी को अलाउ कर देती है कि ठीक है वो होंग के साथ रह सकती है। जी भी फुल ड्रामा कर रही थी कि वो होंग से प्यार करती है तो वो उसे छोड़ के ना आए। होंग यहाँ पर आता है तो उससे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उन्हें बुली कर रही है, लेकिन बच्चे बताते हैं कि नहीं, ग्रैंड मदर बहुत प्यारी है। वो तो मॉम से अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। अब वो बार बार ग्रैंड मदर सुन करके काफ़ी खुश हो रही होती है। जी उन्हें बताती है कि तुम्हारी मॉम तो मुझे काफ़ी पैसे ऑफर कर रही थी, लगता है कुछ ज़्यादा ही मेथड एक्टिंग कर रही है। होंग हंसने लगता है कि शायद वो एक्टर वाली बात तो जी ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। उसकी मॉम कहती है बच्चे तो काफ़ी प्यारे हैं। वो उन सबको फैमिलीज़ के साथ रहने के लिए अलाउ कर देती है। बच्चे लोगों को खाने वाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मंगा रही थी, लेकिन होंग अपनी मॉम को साइड में लेके जाता है बात करने के लिए। वो कहता है आप यहाँ पर ऐसे पैसों को एग्जैजरेट नहीं कर सकती हैं, जी को नहीं पता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। साथ ही में वो जानती है कि मैं रिच नहीं हूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकती हो। उसकी मॉम समझ जाती है कि जी एटलीस्ट होंग के पास पैसों के लिए तो नहीं है, इसी वजह से वो उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और साथ ही में भले ही बच्चे उनके ना हो लेकिन बच्चे काफ़ी प्यारे थे तो वो कहती है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ होंग को जी के साथ जल्दी एक बेबी बॉर्न करना होगा, तभी तो वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकेंगे। होंग उनके मुँह को हाँ में ला देता है, लेकिन जी के साथ तो वो रिलेशनशिप में भी नहीं आया था अभी तक प्रॉपरली। उसकी मॉम यहाँ पर बच्चे लोगों के साथ खुश थी। जी ये देख करके खुश हो जाती है कि चलो उसके बच्चे लोगों को ग्रैंड मदर भी मिल गए, एटलीस्ट वो उनसे इतना प्यार तो कर रही है। होंग को भी नहीं समझ में आता है कि बच्चे लोग इतने आसानी से कैसे घुल मिल गए। उसकी मॉम को डाउट होता है कि ये दोनों बच्चे होंग से मिलते जुलते हैं, उन्हें कुछ पता तो करना पड़ेगा। इधर हम लोग जी को देखते हैं जो कि यहाँ पर होंग का ऑफिस जाने का प्लान कर रही होती है, क्योंकि उसे लोगों को देखते हैं जो कि होंग के ऑफिस जाने का प्लान कर रही थी, क्योंकि उसे जी को होंग के लाइफ से जो निकालना था। सबसे पहले वो उस प्लेस पर जाती है जहाँ पर कि जी काम कर रही होती है। वो यहाँ पर होंग की फ्यूचर फियोंसे बन करके गई हुई थी। वो कंपनी के बॉस की फ्यूचर फियोंसे कह रही थी, इसी वजह से जी पहचान नहीं पाती है और वो उसे बॉस की फियोंसे की तरह ही ट्रीट कर रही होती है, खुद की बॉस मान करके। वो यहाँ पर जी को परेशान करने के लिए बहुत सारे ही काम देने लगते हैं और जी उन वर्क्स को मना भी नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ पर उसे कहती है कि जब तक मैं यहाँ आ रही हूँ तब तक तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन करके रहोगी। वो उसे काफ़ी परेशान कर रही होती है बेचारी जी। वैसे तो अब रात में चैन से नींद भी नहीं आ रही होती है। यहाँ पर होंग उसका हेल्प कर रहा होता है, जो भी काम उसे घर पे करने होते थे।
अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लो बोल दिया और उस फाइल में कुछ था ही नहीं। थैंकफुली जी ने खुद वो प्रोजेक्ट तैयार किया था, इसीलिए वो प्रोजेक्ट को अच्छे से जानती थी और वहाँ पर ब्लैंक पेपर होने के बावजूद वो उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। अब यहाँ पर तो लोगों का मुँह ही बन जाता है कि इतना वो उसे परेशान करने का कोशिश कर रही है, फिर भी जी ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में जी का हस्बैंड कोई ड्राइवर वो समझती है। अब वो समझ जाती है कि होंग की आइडेंटिटी के बारे में जी को नहीं पता है और उन दोनों को अलग करना है, तो सबसे पहले जी को होंग की आइडेंटिटी के बारे में बताना होगा। और ड्रामा का सेकंड पार्ट हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के थर्ड पार्ट में।